लंबा समय हो गया था, तो जब देखा पीडीएफ में नाम तो बहुत अच्छा लगा। कम मार्क्स से मतलब रह गया था मैं, मतलब समझ नहीं पाया चीज़ों को, या मेरे अंदर कुछ कमियां रह गई थी, तो इसकी वजह से मतलब वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने उन कमियों पर काम किया। ऐसा कुछ मतलब था नहीं कि कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन समय निकालता था कि मेरा मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये परीक्षा जो आपने दी है इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह था? नहीं, मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली। वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय के मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग में एक शोध छात्र हूँ। मैं नेट जारिफ हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि अपने कमियों पर ध्यान दें, चीज़ें देखें कि कहाँ गलती हो रही है और डटे रहें। स्वाभाविक रूप से पेपर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। साथ बैठे हुए हैं ध्रुवचंद पाठक जी, जिन्होंने हाल ही में यूपीपीएससी की परीक्षा जो है आरओ की परीक्षा पास की है और यह समीक्षा अधिकारी बन गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आपका रिजल्ट आया, आपने देखा पीडीएफ, तो पहला आपको मन में क्या आया, क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत मतलब प्रसन्नता महसूस हुई, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था, तो जब देखा पीडीएफ में नाम तो बहुत अच्छा लगा। और मतलब फिर थोड़ा फ़ोन आने लगे लोगों के कि क्या मतलब कैसा रहा रिजल्ट, तो उन लोगों को बताया, इसे मतलब चलता रहा। सबसे पहले आपने किसको सूचना दी? सबसे पहले मैंने अपनी माताजी को फ़ोन मिलाया, और रात के करीब 11:15 बजे आया था रिज़ल्ट। तो उस टाइम सभी लोग सो गए थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया तो उनको बताया, तो उनको बहुत मतलब खुशी महसूस हुई। पता जो मतलब खुशी के क्षण थे, मतलब मैंने उनसे साझा किया। सही, कौन सा अटेम्प्ट था भैया आपका? ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, जिसमें अंतिम रूप से चयन हुआ। हाँ जी। तो तीसरा था, 2 अटेम्प्ट आपका कैसा रहा, क्यों उसमें क्या? उस टाइम मैंने जब पहले 2 दिया था तो मैं मतलब शुरुआती दौर था, मैंने कदम ही रखा था और जैसे फॉर्म आ गया था पहले वाले में। दूसरे वाले में मेरा मतलब सिलेक्शन थोड़े कम मार्क्स से मतलब रह गया था। मैं मतलब समझ नहीं पाया चीज़ों को, या मेरे अंदर कुछ कमियां रह गई थी, तो इसकी वजह से मतलब वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने उन कमियों पर काम किया, और अपनी जो छोटी छोटी गलतियाँ हो रही थी कि क्वेश्चन सॉल्व करने में सिली मिस्टेक्स हो जाते थे, ठीक है, उन पे काम किया। आरओ में हिंदी का पेपर जो होता है उसमें मतलब बहुत मात्राओं पर बहुत ध्यान देते हैं, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, तो इन सब पे काम किया। और ऐसे लेखन मतलब जो निबंध का जो मतलब पेपर होता है उस पर बहुत अच्छे से काम किया, ताकि मतलब अच्छा सा मतलब मार्क्स आ जाए। हाँ जी। वर्तमान में भैया क्या कर रहे हैं? मैं वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय के मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग में एक शोध छात्र हूँ। मैं नेट जारिफ हूँ, और मैं पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ पर। पीएचडी के सामने कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तब तो समीक्षा अधिकारी बन गए? हाँ जी। तो अभी पीएचडी मतलब थोड़ा समय बचा हुआ है उसका, तो मुझे अभी पीएचडी कंप्लीट करना है साथ साथ में, और अपना जो दायित्व मिला है इसका निर्वहन करना है। हाँ जी। ध्रुवचंद पाठक से डॉक्टर ध्रुवचंद पाठक हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी शिक्षा हम जानना चाहेंगे कि क्या रहा, शिक्षक सफ़र कैसा रहा? हम लोग अपने नानी के यहाँ रहते हैं, तो वहीं मतलब स्कूल था अमराई, मतलब गांव के पास में स्वामी रामानंद हायर सेकेंडरी स्कूल अमराई, वहाँ से किया। और जो 12th है, जो इंटरमीडिएट है, वो किया है कौशलेंद्र विक्रम सिंह इंटर कॉलेज बैराकपुर बहराइच से। और उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया था अपना ग्रेजुएशन करने के लिए। जो चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से, तो वहाँ से मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है। और उसके बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से एमए हिस्ट्री किया है, और बाद में फिर नेट जारिफ होगा तो मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में और पीएचडी में मतलब प्रवेश ले लिया था। अच्छा, ये परीक्षा जो आपने दी है इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह था? नहीं, मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। हाँ, सेल्फ किया था। और जो श्री अजय पाठक जी हैं शिवा कंपटीशन हब के, इनसे मैं संपर्क में रहता था, इनसे बातचीत करता था, कोई चीज़ें होती थी तो बताते थे, तो ये सारी चीज़ें थी मतलब। अजय पाठक जी ने आपको सपोर्ट? हाँ, उन्हें सपोर्ट किया, जो भी होता था बताते थे क्या करना है क्या नहीं है, सब थोड़ा साथ में देते थे वो। अच्छा, कितने घंटे तक आप इसके लिए तैयारी करते थे? ऐसा कुछ मतलब था नहीं कि कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन समय निकालता था कि मेरा मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जितना भी समय मिले। जैसे विश्वविद्यालय में गया तो मैं वहाँ शोध छात्र हूँ, तो मुझे वहाँ क्लास पढ़ानी है, तो क्लास पढ़ाने के बाद में मैं आया और फिर मुझे अपना रिसर्च का भी काम करना है, तो दिन का वही रहता था शेड्यूल। रात को जो मुझे 4-5 घंटे मिलते थे मैं उनमें निकालता था, और बीच बीच में मुझे छुट्टियाँ भी मिल जाती थी, क्योंकि पूरा हमेशा काम नहीं होता था पढ़ाई का, रिसर्च का, तो थोड़ा बीच बीच में मतलब समय मिल जाता था। लेकिन जितना पढ़ते थे उतना मन लगा? हाँ, मतलब उतना मन लगा के पढ़ना था, और मैं बस ये देखता था कि मेरा सिलेबस कवर हो रहा है, चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, इन पर मैं ज़्यादा फोकस करता था। हाँ जी, हाँ जी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे?
जो तैयारी कर रहे हैं बस मैं उनसे यही कहूँगा कि ठीक है, मतलब अगर कहीं चीज़ें अटक रही हैं तो अपनी कमियों पर ध्यान दें कि क्या कमी रह रही है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, ठीक है, और बदलते हुए पैटर्न को देखें कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करें, वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहते थे? समीक्षा अधिकारी में एक जीएस का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, और एक हिंदी का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तीसरा पेपर जो होता था हिंदी आलेखन का होता था, और चौथा पेपर निबंध का होता था। ये 4 पेपर होते थे, चारों मिला के 400 मार्क्स के होते थे जी। सवाल पहले ही हो जाना चाहिए। ये श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये श्रेय मैं अपने बड़े भैया श्री कृष्ण पाठक को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही घर में शिक्षा की नींव रखी। क्योंकि मेरे पिताजी भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माताजी भी मतलब निरक्षर हैं, और लेकिन उन्होंने मतलब वो पहले खुद से पढ़े, फिर वो उन्होंने मतलब घर में मतलब शिक्षा की नींव रखी, और मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है उस पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया कि बच्चे मतलब चीज़ें सीखें। हाँ जी। कितने बड़े भाई बहन हैं? हम 3 भाई और 4 बहन हैं। आप किस नंबर पे? मैं सबसे छोटा हूँ। और 2 बड़े भाई क्या करते हैं? एक भैया स्कूल में मतलब प्राइवेट स्कूल है, वहाँ टीचर हैं, और अपना खेती का काम मतलब कृषि का कार्य करते हैं। दूसरे वाले नंबर पे जो भैया हैं वो मतलब चंडीगढ़ में ज्योतिष का काम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में पहले परिवार में आप? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरी बहन है, वो शिक्षा मित्र हैं। अच्छा। हाँ जी, तो मैं मतलब अभी परमानेंट। परिवार में अधिकारी आप हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो परिवार तो बहुत खुश हुआ होगा। हाँ, बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। हाँ जी। क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? बस मैं यही कहूँगा कि अपने कमियों पर ध्यान दें, चीज़ें देखें कि कहाँ गलती हो रही है, और डटे रहें। स्वाभाविक रूप से पेपर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस हम थोड़े गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम सही चीज़ें देखें, सही मार्ग पर कार्य करें तो पेपर निकल जाता है, इतना कोई। सही लोगों से सलाह लें, जैसे आपने अजय पाठक। हाँ, मेरे मतलब फूफा जी के बेटे हैं, तो मैं इसीलिए मेरा उनसे ज़्यादा कनेक्शन रहता था, ठीक है। और भैया ने पहले पीएचडी कर रखी थी, तो चीज़ें बताते थे क्या करना है, कैसे करना है, अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करना है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, आगे तैयारी कुछ कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी अटेम्प्ट मतलब पीसीएस का अटेम्प्ट मैंने मेंस दिया है, देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है, और आगे प्रयास रहेगा कि पीसीएस का निकले पेपर। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि चूँकि हमने कई लोगों का इंटरव्यू किया है, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में पीसीएस निकला है उनका, और टॉप 10 की लिस्ट में भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं प्रयास करूँगा कि अगली बार हो। हाँ जी, पुनः आपको बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे ध्रुव चंद पाठक जी, जो समीक्षा अधिकारी हुए हैं, जिले का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है। और इन्होंने एक बात बताई कि शिवा कंपटीशन हब के जो संचालक हैं श्री अजय पाठक जी, उन्होंने इनका सपोर्ट किया, और आज शिवा कंपटीशन हब पर इनको सम्मानित किया गया है। तमाम सारे लोग, बहराइच से, गोंडा के लोग, तमाम सारे पाठक जी के जानने वाले मित्र लोग थे, तमाम टीचर थे, जिन्होंने इनको सम्मानित किया है, मिठाई खिलाकर सम्मानित किया है, माला पहनाकर स्वागत किया है। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप भविष्य में पीसीएस, चूँकि मेंस आपने दिया है, पीसीएस निकले, आप एसडीएम बने।